दोस्तों, क्या आपको पता है, अगर कोई लड़की पूरे दिन प्यार के गाने सुनती है और अगर उस वक्त उस लड़की का चेहरा खिला हुआ रहता है तो समझ लेना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में कोई आ चुका है। अब आप समझ ही गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। और दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार जब आप बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हो तो अपने किसी प्रिय या बहुत क्लोज इंसान के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कुछ देर तक बैठ जाएं, तो कुछ समय के अंदर ही बिना उसे कुछ भी बताए आप अच्छा फील करोगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई इंसान आपको बिना शर्त प्यार कर सकता है तो वही इंसान आपसे बेवजह नफरत भी कर सकता है। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे ही 10 अमेजिंग एंड मज़ेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिन्हें सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ इट्स माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका जाधव वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट में। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को अपने सिर पर हाथ रख के बैठे हुए देखा है? आई एम श्योर आपने ज़रूर देखा होगा। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, यदि कोई व्यक्ति सिर पर हाथ रख कर बैठा है तो वो तनाव में है, यानी किसी बात को लेकर टेंशन में है। साइकोलॉजी कहती है कि अक्सर जब कोई व्यक्ति अधिक चिंतित हो जाता है तो वह किसी तरह की प्रतिक्रिया करता है। फिर भी यदि आपको कंफर्म करना है कि यह टेंशन में है या नहीं, तो आप उसके पास जाकर उसका हाल पूछें या उसे कुछ कहे। यदि एक बार में वो जवाब नहीं देता तो 100% वो किसी बात को लेकर ज़रूर चिंतित है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, कई बार जब हम मेहनत कर रहे होते हैं और हमें कोई देखने वाला नहीं होता, या उस वक्त हमें सराहने या हमारी तारीफ करने वाला या हमें मोटिवेट करने वाला कोई भी नहीं होता, तो साइकोलॉजी कहती है कि ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग जो थोड़े ज़्यादा समझदार होते हैं वो अक्सर खुद को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, यानी अपने हार्ड वर्क के लिए खुद को शाबाशी देते हैं और वापस काम में लग जाते हैं, जो कि सबसे बेस्ट टेक्निक है। इसीलिए आप भी यदि सेम ऐसा फील करें और आपको अप्रिशिएट करने वाला कोई ना हो, आपके लिए ताली बजाने के लिए कोई ना हो, तो खुद के लिए ताली बजा दिया करें, मतलब कि आप खुद को कॉम्प्लीमेंट दिया करें। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिसके ज़्यादा दोस्त होते हैं उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, या ऐसा व्यक्ति जिसके बिल्कुल कम दोस्त होते हैं या जो ज़्यादा अकेला रहता है उसमें ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है? चलो देखते हैं साइकोलॉजी क्या कहती है। साइकोलॉजी के एक रिपोर्ट के अनुसार जिनके दोस्त बहुत ज़्यादा कम होते हैं उनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि उन्हें अगर सहारा देने वाला कोई भी नहीं होता तो वो अकेले ही दुनिया जीतने की कोशिश करते हैं और वो ज़्यादा मोटिवेट और पैशनेट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, एक वो लोग होते हैं जो सिर्फ पैसों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वही दूसरे वो लोग होते हैं जो सीखने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो साइकोलॉजी के एक स्टडी के अनुसार वो लोग ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं जो लोग पैसे के बजाय सीखने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ये सोचोगे कि कैसे भी करके पैसे कमाने हैं, सीखने में क्या रखा है, तो आपके पास पैसा आ तो जाएगा लेकिन सिर्फ लिमिट में, जिससे आप संतुष्ट कभी नहीं होंगे। तो आप सीखने पर ज़्यादा ध्यान दो, पैसा अपने आप आएगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप जानते हैं कि लोहा कितना मजबूत होता है और उसे कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन उसका खुद का जंग उसे नष्ट कर देता है। इसी तरह हमारे साथ भी ऐसा होता है। साइकोलॉजी का कहना है कि एक इंसान को दूसरा इंसान बर्बाद नहीं करता, इंसान को कोई उसके लक्ष्य से कोई दूसरा नहीं भटकाता, बल्कि इंसान का खुद का दिमाग ऐसा करता है। लोहे की जंग की तरह आदमी का दिमाग उसे बर्बाद करता है यदि वो उसके कंट्रोल से बाहर होता है। तो इसीलिए हमेशा अपने दिमाग या जिसे हम मन कहते हैं उसको अपने कंट्रोल में रखो, ना कि उसके कंट्रोल में रहो। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप भी शॉपिंग ज़रूर करते होंगे, हर दिन नहीं, कभी न कभी तो करते ही होंगे। तो आप ये बताइए कि आप बार्गेनिंग में कितने आगे हैं। बार्गेनिंग बोले तो जब हम कोई चीज़ खरीदते समय पैसे कम करने को कहते हैं या दुकानदार से जो डिस्काउंट मांगते हैं उसे ही बार्गेनिंग कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बार्गेनिंग करने में कौन ज़्यादा माहिर होते हैं? तो दोस्तों, साइकोलॉजी के एक स्टडी के अनुसार पुरुष हमेशा बार्गेनिंग करने या डिस्काउंट मांगने में ज़्यादा शर्माते हैं, वही महिलाएं बिल्कुल भी नहीं शर्माती
वो इस कला में बहुत ज़्यादा माहिर होती है। अगर यकीन नहीं होता तो अपनी माँ, बहन या लाइफ पार्टनर को अगली बार शॉपिंग करते वक्त साथ ले जाना, आप खुद मान जाओगे इस बात को। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों साइकोलॉजी का कहना है कि जब एक लड़का और लड़की आपस में प्यार में पड़ते हैं तो वो एक दूसरे को अक्सर चिढ़ाते रहते हैं, या कह सकते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते रहते हैं और ज़्यादा सीरियस नहीं होते। लेकिन दोस्तों मज़ेदार बात तो ये है कि उन दोनों को छोड़कर कोई तीसरा बीच में आकर उनमें से किसी को चिढ़ाने लग जाए या मजाक करने लग जाए तो उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गुस्सा हो जाते हैं। यानी कोई तीसरा बीच में आकर लड़के को चिढ़ाने लग जाए तो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती, और लड़की को चिढ़ाने लगे या मजाक करने लगे तो लड़का सहन नहीं कर पाता। रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, मिसोफोनिया। दोस्तों ये बहुत ही अजीब प्रकार की साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें यदि किसी व्यक्ति को कोई मामूली या कम आवाज़ बार बार सुनाई देती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और यदि ऐसे व्यक्तियों के आसपास कोई ज़ोर से सांस लेता है या कोई यदि कुछ चबाकर खा रहा होता है तो उस समय जो मामूली सी आवाज़ होती है उसे बार बार सुनने की वजह से उन्हें गुस्सा आ जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि हर एक इंसान हर दिन खुश या फिर हर दिन दुखी नहीं रह सकता, चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। हर एक दिन परफेक्ट नहीं हो सकता और ना ही हर एक दिन पूरी तरह से इम्परफेक्ट हो सकता है। आप हमेशा और लगातार खुश नहीं रह सकते और दुखी भी नहीं रह सकते। हमारी लाइफ में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस समय हम ये सोचते हैं कि बस अब ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइफ एकदम सेट है, परफेक्ट है। लेकिन कुछ दिनों या कुछ ही महीनों के अंदर हम अक्सर ख़राब फील कर रहे होते हैं या ऐसा सोच रहे होते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो मेरी लाइफ में ही है। तो इट्स ओके भाई, हमें सब तरह की सिचुएशन को सह लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप में से हर किसी ने डिप्रेशन के बारे में तो सुना ही होगा, तो चलिए जानते हैं आखिर इसमें होता क्या है। डिप्रेशन एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें इंसान मुर्दे के समान बन जाता है, यानी पूरी तरह से डीएक्टिव और बिना उम्मीद के बन जाता है। इसमें इंसान का कोई काम करना तो दूर, खाने पीने का भी मन नहीं करता, उसे नींद तक नहीं आती। और दोस्तों डिप्रेशन जितना सुनने में सिंपल लगता है उतना है नहीं। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डिप्रेशन की वजह से लाखों लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, यानी लोग इसमें खुद की जान तक ले लेते हैं। और दोस्तों स्टडीज के अनुसार डिप्रेशन ज़्यादातर 1835 साल तक के लोगों में ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अब बारी है बोनस फैक्ट की। दोस्तों अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको ये वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अगर आप इस मज़े को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक वाला बटन है उसे प्रेस करके देखो, आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप कमेंट करने को मजबूर हो जाओगे। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स का एपिसोड देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही गजब की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू so much for watching this video. Take care, love you all the best.